सब्सक्राइब करें हमारे मोटिवेशनल चैनल को और पाए सबसे पहले हमारी वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई अपना नहीं होता, खुद को बदलने का प्रयास करो। हर व्यक्ति के चेहरे अलग-अलग होते हैं, इसलिए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह कोई अपना नहीं होता। लोगों के विचार दिमाग से निकाल कर खुद को बुद्धिमान बनाकर सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ के लोग जिन्हें आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपका मित्र, आपके संबंधी आपके अपने हैं। आप सोचते हो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं, ना ही आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यह सभी मेरे अपने हैं, और यही वजह है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं दुश्मन और शत्रु के कारण जीवन में दुख है, लेकिन उससे कई ज़्यादा दुख हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया वह दुखी होता है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम तो अपनों के लिए कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिन्हें अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वह हमेशा खुश रहे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे, और उनके लिए हमें जो कुछ भी त्यागना पड़ता है, हम वह भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपना जीवन भी जीना भूल जाते हैं, और अपनों की ख्वाहिश, अपनों के सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन यूं ही मेहनत करके रह जाते हैं। हम अपना जीवन यूं ही खींचते रहते हैं, लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद अपने किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वही अपने आप को स्वार्थी करने लगते हैं। आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, आप पर तरह-तरह के सवाल उठाते हैं, आप पर उँगलियाँ उठती हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल गया। तब हमारे दिल को गहरी चोट पहुँचती है, और तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि यहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं है। अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात का अनुभव किया होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, यथा किसी के साथ होता है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम कभी सत्य को देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई है ही नहीं। और जैसे आप किसी को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वह कोई और हो जाता है, अर्थात वह दूसरों का हो जाता है, क्योंकि अपना तो कोई और ही है जिसे आप देख नहीं पाते, जिसे आप कभी मिल नहीं पाते, और आप उससे कभी कोई बात भी नहीं कर पाते, ना तो आप उसकी कोई बात सुन पाते हैं। आपका सबसे ज़्यादा करीबी होता है, वही अपना होता है, परंतु आप उसे ना तो कभी अपना मानते हैं, और ना ही उसे कभी अपना समझते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थी हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, ज़रा उसे वापस लेकर देखिए, या उन्हें वह देना बंद कर दें जो आप उन्हें देना चाहते हैं, या वह जो पाना चाहते हैं। तब आपको अपनों की जगह दूसरे अवश्य नज़र आएँगे, और तब आप भी यकीन करने लग जाएँगे कि आपका अपना कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। खुद को बदलने का प्रयास करो। रामू नाम का एक लड़का था, उसके 2 मित्र थे। मैं आपको बता दूँ, रामू जो था वह बहुत शांत मन का था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, पूरा दिन घर पर रहता और अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देता। और उसके जो 2 मित्र थे, उन्हें घूमना-फिरना, नया-नया कुछ सीखना, कुछ नया करना बहुत पसंद था। पर रामू जो था, उसे इन सभी चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन रामू के जो मित्र थे, वह जो भी करते, वह रामू को भी करने को बोलते, पर रामू को तो कुछ नया करना पसंद ही नहीं था। उसे केवल घर पर रहना और सोना, बस यही पसंद था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रामू के मित्र टीवी देख रहे थे। टीवी में समाचार चल रहा था। समाचार में एक आदमी कह रहा था, एक ऐसी पहाड़ है जो आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। रामू के मित्रों ने सोचा, क्यों ना हम चढ़कर देखें। ऐसा कहकर वह दोनों रामू के घर आए और रामू से कहा, रामू, अभी-अभी हमने टीवी में समाचार देखा
उसमें एक आदमी कह रहा था, ऐसी एक पहाड़ है जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, तो हमने सोचा है कि हम तीनों वह पहाड़ चढ़ेंगे। रामू ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। क्या फ़ायदा आकर? क्या होगा इससे? तब रामू के मित्रों ने कहा, हमारे साथ तो चल। रामू ने कहा, नहीं, तुम दोनों चले जाओ। तब रामू के मित्रों ने रामू से कहा, ठीक है, तू नहीं आ रहा है तो हम भी नहीं जाते। ऐसा कहकर वह दोनों निराश होकर जा रहे थे। तब रामू ने अपने मन में सोचा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यह भी नहीं जाएंगे। इसीलिए फिर फैसला किया, मैं जाऊंगा। ऐसा सोचते ही रामू ने मित्रों को रोका और कहा, ठीक है, मैं भी आऊंगा। फिर अगले दिन वह तीनों पहाड़ चढ़ने के लिए घर से निकल गए और कुछ दिनों के बाद वह तीनों उस पहाड़ के पास पहुंचे जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। वह तीनों पहाड़ चढ़ने लगे। उन्हें पहाड़ चढ़ते-चढ़ते कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई दुख दर्द सहने पड़े और फिर कई दिनों के बाद उन्होंने वह पहाड़ चढ़ ही लिया। पर रामू अभी भी पूरी पहाड़ चढ़ने को था। वह यही सोच रहा था कि इससे होगा क्या? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? जैसे है वैसे क्यों नहीं रहते? खुद को क्यों बदलने का प्रयास करते हैं? जब रामू ने पूरी पहाड़ चढ़ ली, तब लोगों ने देखा कि इस पहाड़ पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। यह तीनों लड़कों ने वह पहाड़ चढ़ लिया और हर जगह प्रसिद्ध हो गए। और फिर तब रामू को समझ में आया कि हमें बदलने का प्रयास क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस कहानी से कुछ सीख ही गए होंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। हम दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हमने यह किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? यदि मैं गलत हुआ तो लोग मेरे ऊपर हँसेंगे। ऐसे कई सारे विचार हमारे मन में पनपते रहते हैं, जिनके कारण हम हमेशा डर में जीते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस दिन अपने डर का सामना कर लिया, उस दिन के बाद आप भी किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे, ना ही आपको शर्म आएगी और तब आपके भीतर का वह डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यह सब सोचना छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको यह वीडियो से क्या समझ में मिला, वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बाय बाय।